वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे सेशन में। आज जो हमारी क्लास है यूट्यूब पे जो हम डेली की क्लास डाल रहे हैं उसमें आज एसएससी जीडी के एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारी क्लास है। और इस क्लास के टॉपिक का नाम है हमारा नाव और धारा। मीन्स इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बोट एंड स्ट्रीम। तो आज हम बोट एंड स्ट्रीम का सारा कंसेप्ट समझेंगे। बोट एंड स्ट्रीम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आज बोट एंड स्ट्रीम का हम टर्म्स भी समझेंगे कि कौन कौन से टर्म्स आपको हिंदी में मिलेंगी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या, और उनको निकालने का मेथड्स क्या है। इसका यदि आपको कंसेप्ट समझ आ गया बोट एंड स्ट्रीम का, बोट एंड स्ट्रीम का यदि आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो कंसेप्ट के बाद ये क्वेश्चन है सिर्फ 5 से 6 सेकंड का। ठीक है, 5-7 सेकंड लगते हैं, क्वेश्चन आंसर आ जाता है। लेकिन यदि कंसेप्ट ना समझ आया आपको तो आपको ये क्वेश्चन आपसे होने वाला नहीं है, फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। क्योंकि इसमें जो इसका फंडा है करने का, इसका जो मैकेनिज्म है फंडा है इसको करने का, वो आप समझेंगे ना अच्छी तरह से तो आपके सारे क्वेश्चन फिर बनेंगे। तो आज आप क्वेश्चनों की बजाय जो बातें मैं आपको बताऊंगा, यदि वो बातों को मतलब मींस जो कंसेप्ट आपको पता लग गया, फिर आपके लिए आसान है क्वेश्चन, फिर इसमें कुछ नहीं करना। इसमें बेसिकली कहीं पे जोड़ा जाता है 2 नंबर को, कहीं पे माइनस कर दिया जाता है। मैं जहां पे जोड़ रहा हूं, क्यों जोड़ रहा हूं, तो सारी जो आज फर्स्ट क्लास है उसमें सारी बातें आपको बताऊंगा इसमें होता क्या है। पहली बात हम शुरू करते हैं बोट। नाव, नाव में कोई स्विमर है, कोई तैराक जा रहा है, खुद हुए तैरते हुए जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि बोट किसमें चलती है, पानी में। अब पानी की चाल को क्या बोलते हैं, पानी की चाल को बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा का वेग। इसको हिंदी में बोला था धारा का वेग। पहले ये बात समझें, धारा का वेग। ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा का वेग, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जैसे इस क्वेश्चन में हमने निकालना है स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड मतलब गति, गति को क्या बोला जाता है, वेग कहा जाता है। वेग भी कह देते हैं, गति भी कह देते हैं, चाल भी कह देते हैं। वेग, गति, चाल, वो क्या है, स्पीड। ठीक है, तो इंग्लिश में उसको स्पीड बोला जाएगा। स्ट्रीम क्या है, धारा। धारा मतलब जो पानी बह रहा है, वाटर मतलब जो वाटर बह रहा है। स्ट्रीम वाटर की स्पीड, हमने वाटर की स्पीड बतानी है, नदी के वाटर की स्पीड कितनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये 2 चीजें और दी हुई हैं, 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 10-15 मिनट आप धैर्य रखें। ठीक है, धैर्य का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को एक बार जो मैं बोल रहा हूं वो सुनते जाइए, उसके बाद फिर क्वेश्चन हमारे फटाफट होंगे। ठीक है, तो इन बातों का नहीं पता होगा तो आपका परेशानी होगी, फिर आपको डर लगेगा इस टॉपिक से। अब 2 बातें यहां पर दी हुई हैं। एक तैराक है, तैराक मतलब तैर रहा है, किसमें तैर रहा है, नदी में तैर रहा है, नदी में तैरेगा ना। एक तैराक की जो चाल है वो धारा की दिशा। तो ये धारा की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तैराक की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा की दिशा में चलता है तो उसकी स्पीड 13 किलोमीटर है, और धारा के विपरीत चलता है तो उसकी स्पीड है, ये दूसरा मेन बात है, धारा के विपरीत, तो तब चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग कितना है, धारा की गति कितनी है, द स्पीड ऑफ ए स्विमर इज 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे पहले। और 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम क्या होता है, पहले डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम देखिए। मैंने लिखा डाउन स्ट्रीम, DO डाउन स्ट्रीम। इसको और क्या क्या बोला जाता है, किस तरह के प्रश्न आएंगे आपको। और एक मैंने लिखा अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। एक लिखा मैंने डाउनस्ट्रीम, एक लिखा मैंने अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मेरे पास कितनी स्पीड है, 13। इस डाउनस्ट्रीम को हिंदी में लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रवाह, या यहां पे धारा की दिशा में लिखा होगा या लिखा होगा अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, या धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। इनका मतलब अभी समझाता हूं, धारा की दिशा में। पहले ये बता रहा हूं कि क्या क्या लिखा हो सकता है। डाउनस्ट्रीम इंग्लिश में,
विद द स्ट्रीम, विद डाउन स्ट्रीम। अनुप्रवाह, पानी के साथ जो कोई चीज जा रही है धारा के दिशा में ही जा रही है, कोई नाव है या कोई तैराक है। अब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम को यहां पे लिखा धारा के विपरीत, या तो आपके पास धारा के विपरीत लिखा होगा, धारा के विपरीत मतलब पानी से विपरीत कोई जा रहा है। अनुप्रवाह शब्द यूज करते हैं, या ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह ये शब्द यूज किया जाता है प्रश्नों में, ऊर्ध्व प्रवाह। या धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के उल्ट। ठीक है, तो ये 3-4 जो कॉमन से शब्द हैं यूज किए जाते हैं। डाउनस्ट्रीम के लिए ये शब्द यूज किए जाते हैं, अपस्ट्रीम के लिए हिंदी में ये शब्द यूज किए जाते हैं। यदि आपको इनका मतलब ही नहीं पता होगा तो आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा। डाउनस्ट्रीम होता क्या है, अनुप्रवाह क्या होता है, या धारा की दिशा में क्या चीज होती है। पहले हम धारा की दिशा में या डाउनस्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं। तो डाउनस्ट्रीम यहाँ पे स्पीड है उसकी 13। डाउनस्ट्रीम कितनी स्पीड है, डाउनस्ट्रीम स्पीड है 13, डाउनस्ट्रीम 13 स्पीड है, 13 किलोमीटर पर आवर। और जो अपस्ट्रीम स्पीड दी है वो दी हुई है हमें 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने बतानी है किसकी स्पीड, वेग, किसका वेग, धारा का वेग। धारा का वेग मतलब हमें पानी की स्पीड बतानी है धारा का वेग क्या होता है। तो डाउनस्ट्रीम क्या होती है, ध्यान से समझना। जब कोई नाव या कोई तैराक जिस तरफ नदी का पानी जा रहा है, जिस तरफ नदी का पानी जा रहा है उसी तरफ वो जा रहा है, मतलब जिस तरफ नदी का पानी जा रहा है उसी तरफ तैराक जा रहा है, तो नदी का प्रवाह होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जिस तरफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उसी तरफ आदमी जा रहा है, तो उसको या कोई तैराक जा रहा है या कोई नाव जा रही है, तो उस स्पीड को बोलते हैं हम डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम स्पीड, तो वो स्पीड कौन सी होगी, डाउनस्ट्रीम। अनुप्रवाह पानी के साथ या धारा के साथ, धारा मींस पानी, जो पानी चल रहा है, चलते पानी की बात कर रहे हैं, यदि वो चलते पानी में जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम स्पीड है 13। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का क्या मतलब है, आपने भी कभी तैराकी की होगी या देखा होगा कि यदि हम पानी में तैरते हैं, है ना, तो यदि हम पानी के साथ तैर रहे हैं तो हम डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, अनुप्रवाह में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको तैरना, यदि आराम से आप तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड आपकी बढ़ेगी। यदि आप धारा के विपरीत जा रहे हो, धारा के विपरीत मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, पानी आपके ऑपोजिट दिशा से आ रहा है, आप उसके ऑपोजिट हो पानी के, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मीन्स आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, आपकी स्पीड है जो वो कम हो जाएगी। तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम या ऊर्ध्व प्रवाह या धारा के विपरीत। यदि कोई नाव या कोई स्विमर तैराक पानी के विरुद्ध जा रहा है, यहाँ पे विरुद्ध भी लिखा होता है, धारा के विरुद्ध या धारा के विपरीत, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड हमेशा कम होगी और डाउनस्ट्रीम स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो तैराक की स्पीड है, जो बोट की स्पीड है, उसमें पानी की स्पीड भी जुड़ी हुई है, और यहां पर जो तैराक की स्पीड है उसमें पानी की स्पीड माइनस हुई है, ठीक है। अब हमने बताना है कि जो पानी की स्पीड है वो कितनी है, धारा का प्रवाह कितना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, धारा का प्रवाह बताना है। तो पानी की स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमने निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब पानी, मतलब धारा, STREAM, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों को घटा देते हैं, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अप डाउन स्ट्रीम हमेशा ज्यादा होगी, डाउन स्ट्रीम को DS से लिख रहा हूं, डाउन स्ट्रीम में से यदि हम अप स्ट्रीम को माइनस कर देंगे, अप स्ट्रीम को जो कि कम होगी, अप स्ट्रीम को US से लिख रहा हूं, US अप स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, और उसको भाग कर देना आपने 2 से, तो ये आपके पास पानी की स्पीड आ जाएगी। और पानी की स्पीड को आपके प्रश्न में लिखा जाएगा धारा का वेग, हिंदी में धारा का वेग और इंग्लिश में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, वेग मतलब स्पीड धारा की, स्ट्रीम की।
तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दो आपको दी होंगी, दोनों को माइनस कीजिए और 2 से भाग कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों को माइनस किया, 13 में से 10 माइनस किया आया 3। 13 में से यदि मैं 10 माइनस करता हूं, ये मेरे पास 13 है, 13 है, ये हमेशा ज्यादा होगी अपस्ट्रीम से। ये मेरे पास 10 है, यदि मैंने 13 में से 10 माइनस किया तो आया मेरे पास 3, और इस 3 को यदि मैंने 2 से भाग किया तो आया 1.5, 1.5। तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड होगी? वो स्पीड होगी किसकी? पानी की, या पानी का वेग, धारा का वेग, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है? ये शब्द आप देख लो, बार बार ये हो गए। स्पीड होती है धारा, मतलब जो पानी बह रहा है, बहते पानी की जो स्पीड है वो क्या है? सिर्फ पानी की स्पीड निकालनी थी। पानी की स्पीड निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को माइनस करो और 2 से क्या कर दो? भाग कर दो। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसके साथ हम क्वेश्चन और देखते हैं। एक नाविक धारा के विरुद्ध आया तो कौन सी स्पीड है? धारा के विरुद्ध, अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब देखो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को यूज नहीं किया, इसमें बोला अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो अगेंस्ट का स्ट्रीम कौन सी स्पीड होगी? फिर वो धारा के विरुद्ध जा रहा है तो वो होगी अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, अपस्ट्रीम। तो अब यहां पे हमारे पास है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कितनी है मेरे पास? धारा के विरुद्ध है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब धारा के विरुद्ध को अपस्ट्रीम बोलते हैं। और धारा की दिशा में जा रहा है वो 25 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम। धारा की दिशा में जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ जा रहा है तो स्पीड ज्यादा होती है, और जिस तरफ पानी जा रहा है उसके ऑपोजिट जा रहा है तो स्पीड कम होती है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये पहले तो इस बात का अच्छी तरह से नॉलेज हो, इस बात की कि अपस्ट्रीम क्या होती है, डाउनस्ट्रीम क्या होती है। जो सिर्फ और सिर्फ बोट की या स्विमर की बोट की या सेलर की या तैराक की, नाविक की स्पीड है, वो जो स्पीड होती है वो, उसमें यदि हम पानी की स्पीड को जोड़ दिया जाता है तो अपस्ट्रीम आती है, वो आती है डाउनस्ट्रीम। और पानी की स्पीड को घटा दिया जाता है तो वो कौन सी स्ट्रीम आती है? अपस्ट्रीम। अब हमने यहाँ पे क्या पता करना है? हमने यहाँ पे 10 किलोमीटर था, ये बना लेते हैं अभी। ये 10 किलोमीटर इधर गया था और 25 किलोमीटर इधर गया था, है ना। इसमें हमें स्पीड नहीं दी हुई, स्पीड हमें बनानी पड़ेगी। तो 10 किलोमीटर गया था, प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं। तो 10 किलोमीटर को जाने में यदि उसको 5 घंटे लगते हैं तो ये स्पीड आ गई, और 5 घंटे उधर लगते हैं 25 किलोमीटर को जाने में तो ये स्पीड आ गई। ठीक है, 10 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है तो 10/5 कर दिया, 10/5 कर दिया। और 25 किलोमीटर जाता है तो 25/5, मतलब डिस्टेंस था हमारे पास कितना? 10 किलोमीटर। अगेंस्ट द स्ट्रीम, पानी के विरुद्ध यदि है 10 है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस की कवर किया तो स्पीड क्या आएगी? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय डिस्टेंस को किससे डिवाइड करते हैं? तो क्या हमारे पास यहाँ पे 5 टाइम है, डिस्टेंस को टाइम से भाग करके हमारे पास स्पीड आती है। और पानी के विरुद्ध जो है वो 10 किलोमीटर गया था 5 घंटे में, और पानी के साथ मतलब उसी दिशा में जिस तरफ पानी जा रहा है उसे प्रत्येक दिशा में, उसी धारा की दिशा में जा रहा है तो उसको 25 किलोमीटर जा रहा है और प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं। ये हमारे पास उनकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आ गई, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह। ये अपस्ट्रीम बोलते हैं, उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। बार बार शब्द क्यों बोल रहा हूं कि सारा कंसेप्ट इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। ठीक, तो ये मेरे पास स्पीड, इसको काटा तो क्या आ गया मेरे पास? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 को 10 से काटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी आ गई पानी के विरुद्ध चाल। और 25 को 5 से काटा तो 5 आया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई डाउनस्ट्रीम पानी के साथ वाली ज्यादा होगी, पानी के विपरीत जो है वो कम होगी। पानी के विपरीत यदि जा रहा है तो 2 किलोमीटर ही जाता है,
पानी के साथ जाता है तो 5 किलोमीटर उसकी स्पीड बन जाती है। अब इसमें हमने निकालना है फिर धारा का वेग में सिर्फ पानी की स्पीड निकालनी है, भी जो पानी की स्पीड है वो क्या होगी। तो पानी की स्पीड निकालने के लिए क्या मेथड बताया था, पानी की स्पीड के लिए इस 5 में से ये आप 2 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 5 में से 2 माइनस करेंगे, मतलब डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करेंगे। डाउन स्ट्रीम हमेशा ज्यादा होगी, अप स्ट्रीम कम होगी, और 2 से बात कर देंगे। मैंने डाउन स्ट्रीम के बारे में भी समझा दिया, अप स्ट्रीम के बारे में भी समझा दिया, ठीक है। और 2 से बात करेंगे, 5 में से 2 घटाया कितना आ गया, 3, और 3 को आप 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ये भी क्या आ गया, 5 आ गया। यहां पर भी 1.5 आ गया, 1.5 मीन्स ऑप्शन नंबर 3। 1.5 उसको 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा पानी की स्पीड होगी, ठीक है। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा वो होगी पानी की स्पीड। अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूं यहां पे, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, बोट की स्ट्रीम, पानी की स्ट्रीम, इनमें क्या क्या रिलेशन होता है देखिए। अब यहां पे यदि हमसे पूछा होता, इसी क्वेश्चन में यदि हमसे प्रश्न ये होता कि बोट की, सिर्फ बोट की स्पीड कितनी है, या यहां पे सेलर है या नाविक, नाविक की स्पीड कितनी है या बोट की स्पीड कितनी है, तो जो बोट की स्पीड है आप इस 5 में ये 2 को जोड़ो। अब 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 को जोड़ दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो। 5 को 2 में जोड़ोगे 7, 7 को 2 से भाग करोगे आएगा 3.5। 3.5 का मतलब है, तो यदि बोट को आप स्थिर पानी में, ओनली बोट को यदि आप स्थिर पानी में चलाओगे, स्टिल वाटर में चलाओगे, तो बोट की स्पीड आएगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब बोट की स्पीड यदि 3.5 है और पानी की स्पीड 1.5 है, दोनों को जोड़ते हो तो वो कौन सी आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम। 3.5 में 1.5 जोड़ के देखो, 3.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो ये बन गया 5, तो क्या हमारी डाउन स्ट्रीम 5 आ रही है, आ रही है। तो इसी बोट में यदि हम 1.5 को माइनस कर देंगे बोट की स्पीड में से, तो 3.5 में से 1.5 जाएगा तो स्पीड बन जाएगी 2। तो वो स्पीड जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा वो क्या बनेगी, अपस्ट्रीम। दोनों को जोड़कर यदि हम 2 से भाग कर देते हैं तो वो हमारी स्पीड आती है बोट की स्पीड, बोट की स्पीड। और कहां पर, जब सिर्फ बोट चल रही है, जब सिर्फ बोट चल रही है तो बोट की स्पीड यदि अपनी बोट की अपनी स्पीड 3.5 है, वो पानी के साथ जाती है तो स्पीड बढ़ेगी, और कितना बढ़ेगी, पानी की स्पीड साथ में ऐड हो जाएगी। तो 3.5 में 3 जोड़िए 5 बन गई, ठीक है। और यदि बोट की स्पीड पानी के अगेंस्ट चलेगी, पानी के विरुद्ध चलेगी, पानी की धारा की दिशा के विरुद्ध चलेगी, तो इस 3.5 में से आप ये 1.5 माइनस करिए तो किसकी स्पीड आ जाएगी, अपस्ट्रीम, पानी के विरुद्ध उसकी स्पीड क्या होगी। तो ये इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि आपके पास ये स्पीड भी दी हुई है और ये स्पीड भी दी हुई है, मतलब बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दी है, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड का मतलब सिर्फ बोट की स्पीड, स्टिल वाटर है, पानी खड़ा है तो पानी की कोई स्पीड नहीं है, तो बोट की स्पीड 3.5 है और अपस्ट्रीम 2 है। यदि 3.5 बोट की स्पीड है और पानी के विरुद्ध 2 है, मतलब उस बोट की स्पीड 3.5 थी, ये 2 क्यों हुई है, क्योंकि वो पानी के अगेंस्ट जा रहा है। तो इस 3.5 में आप 2 घटा दोगे तो पानी की स्पीड आ जाएगी। इसी आगे देखो, इस तरह से इस 3.5 ये आपके पास है, 5 ये आपके पास है। अब आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम में 2 स्पीडें जुड़ी हुई हैं, किस किस की स्पीड, एक बोट की स्पीड है और एक वाटर की स्पीड है, मतलब धारा की स्पीड है। तो बोट की स्पीड यदि 3.5 है, बोट की स्पीड 3.5 है, तो देखें वाटर की स्पीड कितनी है, तो 3.5, 5 में से 3.5 गए, कितने आ गए, तो फिर पानी की स्पीड हमारे पास आ गई कितनी, 1.5। यदि अप स्ट्रीम में स्पीड 2 है, यहां पर क्या हुआ, माइनस हुई है, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड क्या है, माइनस हुई है। और यदि बोट की स्पीड 3.5 है, तो 3.5 में क्या माइनस करें कि 2 आ जाए, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, 1.5। 3.5 में यदि हम 1.5 को माइनस करते हैं तभी 2 आया। तो बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड जब माइनस होती है उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, और बोट की स्पीड में जब पानी की स्पीड ऐड होती है उसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। और W जो है वाटर की स्पीड है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो 1.5 है, और बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है 3.5।
ठीक है, तो ये सारा फंडा है, ये सारा कंसेप्ट है जो इन क्वेश्चंस के ऊपर लगेगा। अब करते हैं क्वेश्चन आगे। अब हमें स्पीड नहीं दी हुई, डाउनस्ट्रीम दी तो हुई है लेकिन सिर्फ किलोमीटर है। किलोमीटर के साथ आपको क्या दे देगा, टाइम दे देगा। मतलब एक बोट जो है ट्रैवल कर रही है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर यदि ट्रैवल कर रही है और कब तक, पानी के साथ, पानी के साथ मतलब डाउनस्ट्रीम, पानी के साथ जा रही है तो डाउनस्ट्रीम, धारा की दिशा में, पानी की दिशा में, धारा मतलब पानी की स्पीड, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जा रही है। कितने टाइम में जा रही है, 2.5 घंटे में जा रही है। तो ये 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर को यदि हम डिस्टेंस को, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, डिस्टेंस को हम टाइम से भाग कर देते हैं। 2.5 का मतलब 5/2, 5/2, तो इस 5 से ये 30 काटा तो 6 आ गया और ये 2 जरा के गुना हो जाएगा तो क्या आ गया 12। 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड है, डाउन स्पीड है, डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम क्या बोला हुआ है, अपस्ट्रीम क्या बोला हुआ, धारा के विरुद्ध या धारा के विपरीत। धारा के विपरीत दूरी इतनी तय करनी है, तो दूरी 30 किलोमीटर ही तय करनी है और दूरी 30 किलोमीटर तय करनी है तो समय कितना लगता है, 3 से 3/4। तो 3 से 3/4 का मतलब क्या हो गया, 4 3 12 और 3 15, 15/4। तो यहाँ पे 15 आया और उस 4 को ऊपर गुना कर देते हैं। इस 15 से 30 काटा क्या आया, 2 आया, 2 को 4 से गुना किया तो क्या आया, 8 आया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन से आपको 4-5 बातें फिर समझाऊंगा जो पिछली बार समझाई थी। अब इसको ध्यान से देखना। यदि ये 2-4 क्वेश्चन आपको समझ आ जाए, आपको इस कंसेप्ट में फिर घबराने की जरूरत नहीं है, फिर आपका सवाल जो है 5 से 7 सेकंड में हो जाएगा। अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है धारा के साथ है, मतलब डाउनस्ट्रीम है, और धारा के विपरीत अपस्ट्रीम वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम। धारा के विपरीत, ये धारा के साथ। तो किसकी निकालनी है हमने, धारा का वेग। फिर हमने पानी की स्पीड ही निकालनी है। धारा का वेग पूछा, वेग होता है स्पीड, धारा होती है स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी भी बोल देते हैं इंग्लिश में, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम या स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, गति की बात करनी है, इसका मतलब चाल ही है। चाल आ जाए, वेग आ जाए, गति आ जाए, वेलोसिटी आ जाए, स्ट्रीम आ जाए, स्पीड आ जाए, तो एक ही बात है। यहाँ पे स्पीड होता तब भी वही बात थी, गति है, इसका मतलब गति पता करनी। और किसकी गति पता करनी है, स्ट्रीम की। स्ट्रीम मतलब धारा की, पानी की, ठीक है। तो अब हमने देखा कि 12 किलोमीटर तो जा रहा है वो पानी के साथ और 8 किलोमीटर जा रहा है वो पानी के विपरीत। जो बोट जा रही है, ट्रेवल कर रही है, पानी के साथ जा रही है 12 किलोमीटर और पानी के विपरीत जा रही है 8 किलोमीटर। एक्चुअल में यदि आपने इसमें बोर्ड की स्पीड पता करनी होती तो बोर्ड की स्पीड क्या है, इसका एवरेज ही है। इसका क्या होता है, एवरेज। एवरेज मतलब बिल्कुल मिड में होगी, वो उधर और उधर दोनों तरफ सेम डिस्टेंस होगा, बिल्कुल मिड में होगी। 12 और 8 को जोड़ दें फिर आप, 12 और 8 20, 12 और 8 20 और 20 का आधा करें, क्या आएगा 10। तो आपके पास बोट की स्पीड इस क्वेश्चन में पूछा होता है, बोट की कितनी स्पीड है स्टिल वाटर में, पानी बिल्कुल खड़ा है, पानी को यदि निकाल दें, स्टिल वाटर में बोट कितने किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, तो इन दोनों को जोड़ देना है। 12 8 20 और 2 से भाग कर दिया, 20 को 2 से भाग कर दो तो क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 का आधा 6, 8 का आधा 4, 6 और 4 10, या जोड़ के आधा कर लो या आधा करके जोड़ दो, एक ही बात है। तो ऐसे हम क्या निकालते थे, दो नंबर की ऐसे हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो जब जोड़ के दोनों का आधा करते हैं तो वो हमारे पास बोट की स्पीड आएगी, और जब घटा के आधा करेंगे तो क्या आएगी, वो हमारे पास पानी की स्पीड आएगी। तो यहाँ पर पानी की स्पीड पूछा था, धारा का वेग पूछा था कि जो पानी बह रहा है वो कितनी गति से बह रहा है। तो अब माइनस करते हैं पानी की स्पीड के लिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की स्पीड। तो यदि दोनों को मैं माइनस करूंगा तो 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 4 को हम 2 से भाग करेंगे तो काट के क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से,
और बोट की स्पीड निकालनी है तो कितनी है 10। हमसे पानी की स्पीड पूछी थी तो आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए आप ये कंसेप्ट को मन में बिठा लीजिए अच्छी तरह से। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में पानी जुड़ा या घटा हुआ है बोट की स्पीड में, ठीक है। अब इस तरीके से देखिए कि यदि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास आएगा बड़ा नंबर आएगा, जोड़ा गया। तो जो बड़ा नंबर आता है वो बोट की स्पीड होती है या स्विमर की होती है, ठीक है, या नाविक बोला जाता है। यदि घटा के 2 से भाग किया जाता है तो छोटा नंबर आएगा, और जो छोटा नंबर होता है वो पानी की स्पीड होती है हमेशा, ठीक है। अब इसको देखें कि यदि हम ऐसे ना निकालते, हमसे बोर्ड की स्पीड निकली 10 आ गई। अब यदि बोर्ड की स्पीड 10 है तो बोर्ड की स्पीड इन दोनों का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट मींस इनकी एवरेज निकालनी होती है। यदि बोर्ड की स्पीड 10 है, मेरे को बोर्ड की स्पीड 10 दी है, यदि बोर्ड की स्पीड में दो मेरे पास स्पीड आई है पानी की, उसमें जोड़ दूं तो क्या 12 बन रहा है मेरा, 10 और 2 12 बन रहा है। मतलब सिर्फ बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, स्थिर पानी में यदि बोट 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, उसमें हम 2 किलोमीटर पानी की स्पीड भी ऐड कर देते हैं तो पानी के साथ हो गया। अब पानी की स्पीड भी है तो पानी के साथ 12 बन गई। और यदि उस 10 में से ये 2 घटा देते हैं तो पानी के अगेंस्ट है तो वो क्या बन गई, 8 बन गई, ठीक है। यदि आपको डाउनस्ट्रीम और पानी की स्पीड दी हुई है, डाउनस्ट्रीम दिया है, पानी की स्पीड हम वो दोनों निकाल के देखते हैं निकलती है कि नहीं। डाउनस्ट्रीम में हमें पता क्या क्या है, डाउनस्ट्रीम में 2 चीजें हैं, एक बोट की स्पीड है डाउनस्ट्रीम में और एक वाटर की स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो दोनों को जब जोड़ा जाएगा, बोट की स्पीड हमें नहीं पता और वाटर की स्पीड हमें पता है 2 है। तो यदि वाटर की स्पीड 2 है तो बोट की स्पीड कितनी होगी, फिर 2 में क्या जोड़ें कि 12 बन जाए 10, तो आ गई 10 हमारे पास वो, तो बोट की स्पीड क्या होगी 10 होगी, ठीक है। या हमें बोट की स्पीड दी है, बोट यहाँ पे भरेंगे तो पानी की स्पीड आ जाएगी 2। इस तरह से यहाँ पे देखिए 8 है, हमें पता है 8 कैसे आया है, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को क्या किया होगा, माइनस किया होगा, 8 आ गया होगा। अब यह दोनों में से कोई मर्जी हमारे पास निकल जाएगा। बोट की स्पीड यदि दी हुई है हमें, बोट की स्पीड यदि 10 है तो 10 में से क्या घटाया होगा, 8 आया होगा, तो 10 में से 2 घटाया होगा, तो स्पीड ऑफ वाटर कितनी है 2 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कर लो या यहाँ पर क्या कर लो आप वाटर कर लो, वाटर की स्पीड जो है वो मेरे को पता लग गया कि वाटर की स्पीड कितनी है 2 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर की स्पीड को बोलते हैं। ये कंसेप्ट था बोट एंड स्ट्रीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हमसे क्या पूछा हुआ, धारा का वेग मतलब वाटर की स्पीड, धारा जो पानी चल रहा है। तो यहाँ पर अपस्ट्रीम कितनी है, अपस्ट्रीम हमें नहीं दी हुई, निकालनी पड़ेगी। 3 किलोमीटर जाता है, डिस्टेंस ऊपर है या 3 घंटे में जाता है, 3 किलोमीटर 3 घंटे में गया तो क्या आया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपस्ट्रीम है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और डाउनस्ट्रीम में कितना जाता है वो, पानी के साथ जाता है वो 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, तो 3 को 15 से कैंसिल किया, कितना आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, पहले आप डिस्टेंस और स्पीड का, डिस्टेंस हमारे पास था 3 किलोमीटर, टाइम हमारे पास था 3, तो 3 किलोमीटर 3 घंटे में तो 1 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। यहाँ पे 15 किलोमीटर 3 घंटे में तो 5 किलोमीटर 1 घंटे में, तो ये हमारी पर आवर किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, अपस्ट्रीम भी आ गई और डाउनस्ट्रीम भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। हम सारा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। अब देखिए पहले तो इसी क्वेश्चन को करते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पूछा होता हमसे, तो इनको माइनस करना, 5 में से 1 घटाएंगे 4 और 4 का आधा करेंगे 2, तो 2 मेरे पास, 5 में से 1 घटाया 4, 4 का आधा किया 2, तो ऑप्शन में क्यों नहीं है भाई, गड़बड़ किया क्या। धारा का वेग वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम 3 घंटे में 3 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर, तो ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, 6 का आधा किया 3 आ गया, 6 का आधा किया 3 आ गया, ये पढ़ा ना 3, ये पढ़ा।
3, 5 और 1 6, 6 का आधा किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड होगी वो किसकी होगी, पानी की स्पीड। यदि दोनों को जोड़ दें, जोड़ने के करने पे तो 2 आना चाहिए, यहाँ पे गलत पूछा गया है। यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे आप धारा का वेग मत करो, यहाँ पे आप कर लो धारा का वेग मत करो, यहाँ पे आप कर लो स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, खड़े पानी में स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है। तो अब हमसे क्या पूछा, हिंदी में क्या बनेगा, 3 घंटे में 3 किलोमीटर तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर है ना, और 15 घंटे में 3 घंटे में 15 किलोमीटर तो 5, 5 और 6, 6 का आधा 3, 5 माइनस 1 4, 4 का आधा तो 2, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो स्पीड है बोट की गति कितनी है स्थिर पानी में बोट की गति कितनी। अब बोट की गति पूछी गई है, तो बोट की गति के लिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को क्या करना है, प्लस करना है। डाउनस्ट्रीम 5 है, अपस्ट्रीम 1 है, 5 और 1 6, और 6 का आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी जब बोट ट्रेवल करेगी कौन से पानी में, बिल्कुल पानी स्थिर है, पानी चल नहीं रहा है, पानी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 3 की स्पीड से जाएगी। और यदि हम यहाँ पे पानी की स्पीड निकालते तो दोनों को क्या करते, माइनस करते, 5 में से 1 घटाते 4 और 4 का आधा करते तो क्या आ जाता 2। 5 माइनस 1 4, 4 का आधा 2, काट दो इसको, ये आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, पानी की स्पीड है। ये पानी की स्पीड है और ये किसकी स्पीड है, बोट की स्पीड है। ये बोट की स्पीड है, ये वाटर की स्पीड है, धारा वाटर पानी। ठीक है, अब यदि आप देखो आपने पानी के साथ जाना है तो आपको पता है 3 किलोमीटर तो बोट की स्पीड है और पानी के साथ जाना है तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 3 और 2 5 आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, और यदि आपने पानी के विरुद्ध जाना है तो बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड आपने माइनस की, 3 में से आपने 2 माइनस किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। 1 मतलब किसकी स्पीड है, वो स्पीड। देखो ये जो स्पीड है ये भी बोट की स्पीड है, ये भी बोट की स्पीड है और ये भी बोट की स्पीड है। ये तीनों की तीनों ही बोट की स्पीड है। डिपेंड करता है कंडीशन कौन सी है। यहां पर पानी की वजह से हो रहा है, ये तीनों चीजें पानी की वजह से, धारा की वजह से अलग अलग हैं। यदि बोट खड़े पानी में स्थिर पानी में जाएगी तो वो 3 किलोमीटर है। ठीक है, यदि बोट डाउनस्ट्रीम में जाएगी तब बोट की स्पीड कितनी है, डाउनस्ट्रीम में पानी की स्पीड ऐड होती है, तो 3 और 2 5 होगी हमारे पास। यदि बोट पानी के विरुद्ध जाएगी तो पानी के विरुद्ध में इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इन दोनों से हम ये दोनों निकाल सकते हैं और इन दोनों से हम ये दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखते हैं फिर आपको पता चलेगा। अब क्वेश्चन ठीक है, अब पूछा गया शांत जल में, स्टिल वाटर में, स्थिर पानी में, यदि पानी में स्थिर है तो नाव की चाल कितनी है। यदि पानी ना चले तो नाव की चाल कितनी है। 16 किलोमीटर 2 घंटे में दूरी तय करता है धारा की दिशा में। धारा की दिशा क्या होती है, डाउनस्ट्रीम पानी के साथ। 16 किलोमीटर 2 घंटे में तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा के विपरीत मतलब अपस्ट्रीम, उधर प्रवाह, धारा के साथ अनुप्रवाह। अपस्ट्रीम मतलब उतनी ही दूरी तय करता है, दूरी 16 ही करता है और 4 घंटे में करता है। यदि 4 घंटे में 16 किलोमीटर तो स्पीड क्या आई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 को दोनों में स्पीड 16 है, 16 को 2 से भाग किया, 16 डिस्टेंस है, 2 से भाग करोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ जाएगा, स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 को 4 से भाग करोगे 16 बटा 4 आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम हमेशा अप स्ट्रीम से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें पानी बोट की स्पीड में जुड़ा हुआ है, इसमें कम हुआ है। यदि हमने बोट की स्पीड निकालनी है तो बोट जो है ये बीच में लिख लो, बोट, तो जो बोट की स्पीड है इनका मिड पॉइंट होगा।
8 और 4 दोनों को जोड़ोगे 12, 12 का आधा करोगे 6, तो बोट की स्पीड क्या आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो इनका डिस्टेंस होगा ये 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। ये जो टॉपिक है मैं आपको मिक्सचर में भी बताऊंगा ऐसी बातें। 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, बोट की स्पीड पूछी थी तो आएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2। अब पानी की स्पीड पूछी है, चाहे इसमें से ये घटा लो चाहे इसमें से ये घटा लो, दोनों में सेम आएगा। 8 में से 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाटर की स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा की स्पीड है, लेकिन यहाँ पे हमसे बोट की स्पीड पूछा है। 8 में से 6 घटाओगे तब भी 2 आएगा, या बोट की स्पीड में से आप अपस्ट्रीम घटा लो फिर भी कितना आएगा 2 आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी स्पीड है, पानी की स्पीड है। इससे भी आ जाएगा उससे भी आ जाएगा, ठीक है। ये जो बोट की स्पीड है डाउनस्ट्रीम से कम होगी, अपस्ट्रीम से ज्यादा होगी, बिल्कुल मिड में होगी, मींस इन दोनों का एवरेज जो निकलेगा, जोड़ के 2 से बात करेंगे तो ये आ जाएगा। ये 2 आपने ऐसे निकालना है, ऐसे निकाल लीजिए, नहीं तो देखिए 8 में से 4 को घटाओगे, घटाने पे पानी की स्पीड आती है, बताया था मैंने। 8 में से 4 घटाओगे 4 आ गया, और 4 का आधा क्या आ गया, फिर 2 आ गया, ठीक। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोनों ही पूछी हुई है हमसे, अब दोनों ही पूछी हुई है कि तैराक की चाल कितनी है, तैराक की चाल और धारा का वेग। तैराक की चाल मींस अब बोट नहीं है, बोट की जगह पे कौन है, स्विमर है, ठीक है। तो यहाँ पर बोट तैर रही है या पर्सन तैर रहा है वो कोई फर्क नहीं पड़ता कंसेप्ट पे, ठीक। तो एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा क्या होती है, डाउनस्ट्रीम, धारा की दिशा डाउनस्ट्रीम पानी के साथ 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा के विरुद्ध मतलब अपस्ट्रीम, पानी के अगेंस्ट, तो पानी के अगेंस्ट है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने निकालना क्या, दोनों ही निकालने हैं। तो एक बार दोनों को जोड़ दो, 8 और 6 14, 14 का आधा किया 7, तो 7 क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। सिर्फ बोट नहीं है, यहां पर कौन है, यहां पर तैराक है, तो तैराक मतलब स्विमर, बोट नहीं है, यहां पर तैरने वाला आदमी है, स्विमर, स्पीड ऑफ स्विमर, तैराक। तो स्विमर की स्पीड निकालनी है, तो स्विमर की स्पीड जो है पानी से ज्यादा होती है हमेशा, ठीक है, ज्यादा होगी तभी वो तैर रहा है। 8 + 6, तो बड़ी चीज निकालने के लिए दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, 8 और 6 14, 14 का आधा किया कितना आ गया 7। तो स्विमर की स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, स्ट्रीम क्या होती है, धारा, पानी, पानी की चाल कितनी है, पानी किस गति से बह रहा है उस नदी में, पानी की गति निकालनी है। तो 8 में से 6 माइनस कर दो, 8 में से 6 घटाया तो क्या आ गया, 8 में से 6 घटाओगे तो आएगा 2, और 2 को 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आपके पास। 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो मेरे स्विमर की और पानी की स्पीड है, स्ट्रीम ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्विमर। तो ये तरीका होता है सीधा निकालने का, ठीक। अब 8 और 6 बाकी चेक करो आ रहे हैं क्या। स्विमर की स्पीड में यदि हम पानी की स्पीड ऐड कर दें तो क्या डाउनस्ट्रीम आ रही है, 8 आ रहा है, 7 और 1 8 आ रहा है। यदि स्विमर की स्पीड में से हम पानी की स्पीड घटा दें तो पानी के विरुद्ध क्या 6 आ रहा है, आ रहा है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करें 7 आ रहा है, घटा के 1 आ रहा है, जो 1 घटा के आएगा वो पानी की स्पीड होगी, जो जोड़ के 2 से भाग करने पे आएगा वो बोट की या स्विमर की स्पीड होगी। अब आपको कई कंडीशन में क्या दिया होगा, कभी कभी आपको ऐसी कंडीशन आ जाएगी, एक दिया होगा डाउनस्ट्रीम और एक दिया होगा ये चीज, जब आपको दोनों दे दी और आपसे अपस्ट्रीम और क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब आपने देखा यदि डाउनस्ट्रीम 7 थी, डाउनस्ट्रीम 7 थी, बोट या स्विमर की स्पीड ये 8 है, बोट की स्पीड 7 है या स्विमर की स्पीड 7 है, तो यहां इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में बोट या स्विमर, कोई मर्जी हो सकता है, यहाँ पे बोट लिख लो या स्विमर लिख लो, बोट की स्पीड में पानी की स्पीड ऐड हुई होगी, है ना।
यदि ये 8 है और हमें क्या दिया हुआ है 7 किसकी स्पीड है, 7 है स्विमर की, मीन्स बोट की स्पीड, सॉरी बोट की स्पीड 7 है, ये तो टोटल 8 है ना, बोट की स्पीड क्या है 7 है। बोट की स्पीड यदि 7 है, बी मेरे पास 7 है, तो पानी की स्पीड कितनी होगी, तो 7 में कितना जोड़ोगे 8 आ जाए 1, तो 1 मेरे पास पानी की स्पीड आ गई। ठीक है, 1 मेरे पास पानी की स्पीड आ गई। और यदि 6 निकालना है तो इससे हमारा 6 भी निकल जाएगा। यदि पानी की स्पीड 1 आ गई तो फिर क्या करेंगे, 7 है, 7 में से यदि 1 घटा होगा तभी क्या है 6 आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक क्वेश्चंस, जो मैंने आपको सारे का सारा बेसिक कंसेप्ट ही समझाया। अभी क्वेश्चंस जो है हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। यदि आपको इतना कंसेप्ट समझ आ गया तो आपको बोट वाला क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में हो जाएगा। 2-3 बार पहले भी बता चुका हूं। यदि ये कंसेप्ट नहीं समझ आया, डाउनस्ट्रीम क्या होती है, अपस्ट्रीम क्या होती है, धारा के विपरीत, यदि आप हिंदी में पढ़ते हो धारा के विपरीत क्या है, तो धारा के विपरीत होता है अपस्ट्रीम धारा के साथ, डाउनस्ट्रीम उद्र प्रवाह क्या होता है, ठीक है, अनुप्रवाह क्या होता है। तो इन शब्दों का मीनिंग आज मैंने समझाया। या फिर आप उस धारा की दिशा में क्या होता है, धारा के विपरीत क्या होता है। ठीक है, तो बस कंसेप्ट छोटा सा है लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी, इसलिए बड़े आराम से सारा आपको समझा दिया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम YouTube पे ऐसे आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। कोई भी कंसेप्ट, एक कंसेप्ट की क्लास होती है और 1-2 क्लासें जो है हायर लेवल की, जो बच्चों की तैयारी पहले करी हुई है। ये क्लास उन बच्चों के लिए स्पेशल बहुत अच्छी होती है जो बेसिक कंसेप्ट क्लास होती है। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, एक बार शुरू मैदान में कूदे हैं अभी, लेकिन कई बच्चे पुराने खिलाड़ी होते हैं, है ना, तो पुराने खिलाड़ियों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो नए मैदान में जो अभी कूदे हैं, ठीक है, जो पहली बार उन्हें ये परीक्षा देनी है एसएससी की, तो उनके लिए ये क्लास जरूर वो सारी क्लास को पूरी देखें, ताकि आपका नाव और धारा वाले जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और उसके बाद आप भी इन क्वेश्चनों को स्पीड से कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।